नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आज दिवाली है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप कि आप सभी को अच्छे से सेलिब्रेट करें दिवाली को। देखो, अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे कलेक्टिव एनर्जीज रीड करूंगी। ये कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो, आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं हर बार उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिसकी भी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के आ जाने की वजह से रिलेशनशिप में कुछ बीटर फेजेस चल रही है, अनस्टेबल फेजेस चल रहे हैं। आपके पर्सन की सोच आपको लेके क्या है, प्रेजेंट की क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड थर्ड पर्सन जो भी है, चाहे वो कोई घर परिवार के सदस्य हो या कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से हो, उनके तरफ में क्या उनके इंटेंशन है, क्या सोचते हैं। एंड तीसरा जो भी है ना, उनकी भी इंटेंशंस चेक करती हूँ। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगे, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएं। एंड अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। बट देखो, ये तो जनरल होती है। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग होती है ना, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने अपेयर होती है, आप इसकी अच्छी वाइब्स को जरूर क्लेम करें, अटेंड करें। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जिंदगी है, हमेशा कुछ अच्छी चीजें सोचिए कि ये चीज चेंजेस आएंगी। तो शायद कुछ यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है जो आपको एक करेक्ट टाइम पे मिलेगा। चलिए देखती हूँ डेक में। देखो, अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी क्या है दिल दिमाग में बातें आपको लेके फिलहाल, है ना। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है फीलिंग सिचुएशंस। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या सोचते हैं, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, कैसी सिचुएशन है, कैसी फेजेस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स अफर्म द गुड एनर्जीज की शायद ये चीजें हों। देखो, इनकी सिचुएशंस में या तो आपके घर परिवार में या इनके लाइफ में कुछ चीजें दिख रही हैं कि सेलिब्रेशंस वगैरह है। एंड बच्चों के साथ में भी अगर कहूँ तो, अगर आप दोनों के बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, तो कहूँगी उनके साथ में इनकी एक सोच दिखती है कि अच्छे से रहूँ, स्टेबल करूँ चीज़ों को। देखते हो आपको लेके एग्जैक्टली क्या है। अट्रैक्टेड हैं भाई, अगर कहूँ तो यस, अट्रैक्शंस तो है, दूर से ही सही, भले कुछ बोले ना, लेकिन आपको लेके काफी ज्यादा सोचते जरूर हैं ये प्रेजेंट में। देखो, एक्शंस में कुछ चीजें हैं जो ये जगलिंग भी दिखती है इनकी। सॉरी। देखो, आपके पर्सन ना प्रेजेंट में मनी वाइज थोड़ा सा हो सकता है कि जगल कर रहे हैं या दो दो रिश्ते को संभालने में थोड़ा सा अनस्टेबल सा फील कर रहे हैं। तो जो भी है, बट दिल से अगर कहूँ तो आपकी तरफ में बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, लव रिलेशनशिप है तो कहूँगी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिखता है। ओल्ड जो भी आप दोनों के एक अच्छे मोमेंट रहे हैं ना, वो चीज़ों को ये रिक्रिएट करना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट उपहार या सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें दिखती हैं। कुछ तो है जो अच्छा सोच रहे हैं, यहाँ पे एक लव की एनर्जी से हेल्दी कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं। दिमाग में भी अगर कहूँ ना, मुझे फिजिकली अट्रैक्शन या लव वाली बातें ज़्यादा चलती हुई दिख रही हैं प्रेजेंट में। लव के रिगार्डिंग बातें, लव से कुछ करने की चाहत। बट यहाँ पे कहीं न कहीं कहूँगी एक्शंस में पता नहीं क्यों ये खुल के मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये उस तरह से आपसे रिलेट भी कर रहे हैं या कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। मन में बहुत कुछ है, द्वंद है, लेकिन अट्रैक्शंस भी है, लेकिन कम्युनिकेशंस लेवल शायद आपको उतनी हर चीज़ें क्लियर कट बोल नहीं रहे कि क्या चाहिए ना। एंड फाइनेंशियली खुद को थोड़ा करियर में भी बिज़ी रख रहे हैं कि थोड़ा अर्निंग करूँ, ये करूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं। एज़ अ पेरेंट्स कह सकती हूँ कि ये थोड़े से अच्छे भी मैं कह रही हूँ, जिनकी भी दिख रही है कि पेरेंटिंग अच्छा करना तो चाहते हैं, अब जितनी हद तक बस में हो, तो वो मैं कह सकती हूँ दिख रहा है। घर परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाना चाहते हैं। आपके तरफ में तो कहूँगी नो डाउट लव की एनर्जी ज़्यादा हाई दिख रही है। शायद बोल नहीं पा रहे हैं उस तरह से, या आपने अगर कुछ बीते कुछ टाइम में कुछ चीज़ें अगर गिफ्ट उपहार वगैरह दिया है, तो उन सब उसको लेके कहते हैं ना कि बार-बार सोचना, उसको देखना, तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ दिख रही हैं।
ये 1 साल से अगर कहूँ या 1 महीने से कहूँ, मतलब 1 की एनर्जी टू मच हाई दिख रही है कि खुद को ना कुछ चीज़ों को लेके बूस्ट कर रहे हैं कि मेरे को ये एक्शन है ना इस तरह से करना है। एक मूवमेंट दिख रही है, कुछ एक जर्नी, या अगर डिस्टेंस में थे तो कहूँगी मिलने की एक एफर्ट डालना चाहते हैं, या कहूँगी अगर साथ में रहते हैं तो एक टाइम के लिए कुछ डिस्टेंस कहते हैं ना कि वो दिख रहा है मुझे। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बट पता नहीं क्यों ये सबको लेके चलना चाह रहे हैं। फ्रेंड सर्किल में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी कर रहे हैं फिलहाल। फ्रेंड वगैरह अगर कोई है तो उनसे घूमना फिरना, कम्युनिकेशंस करना, वो इनका ज़्यादा दिख रहा है फिलहाल, वो भी शायद करते हैं। आपको लेके कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड, शायद आपने कुछ बाउंड्रीज वगैरह सेट की है, पता नहीं क्यों ये मुझे वाइब्स जो आ रही है ना, ये आपकी वजह से कुछ सेट है दायरा कि ये चीज़ें नहीं कर सकते, इस तरह से चलना है। उस वजह से थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, बिकॉज मन तो कुछ है लेकिन उस तरह से बोल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना आपके पर्सन की, कहूँगी आपकी तरफ में मुझे लड़ाई झगड़े कलेश वाली तो नहीं दिख रही है, बट रिस्ट्रिक्शंस है जिसे ये शायद पार करना चाहते हैं, बट कहने में करूँ ना करूँ ये किसी का हेल्प लेना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। अगर कोई आप दोनों के कॉमन है तो उसके थ्रू से कुछ चीज़ें आपको कन्विंस ज़रूर हो सकता है कि इन फ्यूचर्स कराने की प्लान्स वगैरह, कोई फ्रेंड है ये है, तो कन्विंसिंग एक दिख रहा है कि किसी के थ्रू से कुछ कन्विंस कराना चाहेंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये चीज़ें, या वो ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ें में दिख रहा है कि किसी का मदद ले सकते हैं। सोचते हैं कि वो इंसान शायद मेरे रिश्ते के लिए मुझे मदद करे। देखो ये तो आपके तरफ की एक दिख रही है एनर्जीज, देखती हूँ आपके पार्टनर ना जो भी तीसरा पर्सन है उनके तरफ की क्या है सिचुएशंस, कैसी कम्युनिकेशंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड अगर आपने मदद की है फाइनेंशियली, अगर आप इनको मदद करते थे तो वो भी एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि फाइनेंशियली भी कुछ हद तक मदद करो, अगर जिन्होंने किया है उनसे रिलेट करेगा। यस, या अगर इन्होंने हेल्प किया है एंड अभी आपने कह दिया कि भाई पैसों के लिए रिश्ता नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी थोड़ा सा स्टक है कि ये मदद भी करना चाहते हैं, तो ये भी मैं कह सकती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, थर्ड पार्टी जो भी है उनकी तरफ में इनके पर्सन की क्या है इंटेंशंस, क्या सिचुएशंस है, क्या फीलिंग्स है प्रेजेंट की। यहाँ पे इनकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ तो है जो सडन अपने लाइफ को लेके, कुछ चीज़ों को लेके कुछ न्यू स्पॉन्टेनियस एक डिसीजन लिया है या बिगिन किया है। जो चीज़ें पहले इनको ये कर रही थी, ट्रिगर कर रही थी, वो चीज़ों से ये थोड़ा सा निकलते हुए दिख रहे हैं, हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ और क्या है। हम्म, पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई एक और, मतलब तीसरे के अलावा कोई और भी एक पर्सन है जो कि कुछ तो है जो इनको सलाह दे रहा है, या उनके लिए कहूँगी उनसे कम्युनिकेशन आपके पर्सन कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच के रिश्ते को कैसे सुलझाऊं, ये मैं कह सकती हूँ। थर्ड पार्टी की तरफ में आ, ये पॉजिटिव है लेकिन कुछ चीज़ों को लेके ये ना थोड़ा सा कह सकती हूँ कि कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं कि उनके लिए उतना नहीं करना है, किसी और के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों दिख रहा है। ये अपनी देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में जाता है, इनको जो अच्छा लग रहा है उस वे में करना है, इनकी बातों को माने वो करना है, मतलब ये चाहते हैं कि इनकी हर चीजों को माना जाए। थर्ड पार्टी भी है तो वो भी इनकी भी डिजायर्स, इनकी विश को माने, इनके लिए कुछ करे, मतलब ये कुछ ना करे लेकिन इनको हर कोई अटेंशन दे। देयर इज अ लव फीलिंग्स भी है, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लव रिलेशनशिप के पर्सन है तो शायद अगर वो पर्सन ज्यादा रीच आउट करता है तो लविंग कम्युनिकेशंस भी प्रेजेंट में कह सकती हूँ कि इनसे होती हैं। यस, लव की अगर रिलेशनशिप है तो लविंग कम्युनिकेशंस उन दोनों के बीच में फिलहाल चल तो रहा है। टाइम टू टाइम रीच आउट करना, टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना, या अगर साथ में रहते हैं तो ये दोनों की फिजिकल भी एक बॉन्ड दिखती है कि प्रेजेंट में हुई है। हम्म, बीते कुछ टाइम में कुछ चीजें इन्होंने कंट्रोल किया था, अभी कहते हैं ना कि भाई खुला, बिल्कुल खुले ढंग से जो करने का मन है वो कर रहे हैं, सोच कम रहे हैं, सोचते हैं तो कुछ अलग लेवल की चीजें हैं ना। या तो इन्होंने किसी से गाइडेंस लिए या गाइडेंस कहीं से कोई आके सलाह दिए जा रहा है तो उसकी बातों को भी मान रहे हैं, एंड अपने हिसाब से भी जो मन कर रहा है वो करते हुए दिख रहे हैं। एंड हम्म, देखो कभी कभी होता है अगर हम साथ में रहते हैं या तो वो चीजें हो जाती हैं फिजिकल बॉन्ड, तो प्रेजेंट में कुछ तो है एक दिख रहा है। एंड आने वाले समय में भी कुछ ट्रिकी एनर्जीज दिखती हैं, कुछ क्रिएटिव एक्शंस दिख रहा है। पता नहीं आप दोनों के तरफ में ही अगर कोई और एक पर्सन है जिसके थ्रू से कुछ चीजें हो सकती हैं या नैरेट हो सकती हैं, तो इस तरफ में भी वो पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। किसी और के दोनों फोर्थ पार्टी कहते हैं ना, वो चीजें दिख रही हैं, बाहरी किसी से दिख रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हैं खुद को।
आपके पर्सन अगर कहूँ तो प्रेजेंट में ना थोड़े से स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों कुछ चीजें इनको लग रहा है कि ये चीजें करूंगा तो मेरे रिश्ते पे या मेरे को कुछ अच्छा फील होगा या मैं कर पाऊंगा, तो किसी से स्पिरिचुअल सजेशंस, गुरु मेंटर कोई है तो उनके साथ में भी ये काफी ज्यादा खुद को इन्वॉल्व या एंगेज करके रखे हैं। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। लेकिन पैसों के मामलों में अगर कहूँ तो थोड़ा सा मतलब अपने आप को कंट्रोल तो कर रहे हैं, अगर मनी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे तो इधर मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि ये कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें सेविंग करना चाहते हैं, वो आपके पर्सन की सोच में दिखती है। मनी के रिगार्डिंग ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जजमेंट, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, फ्रॉम द गुड एनर्जीज। रिश्ता चाहे आप दोनों का जैसा भी हो, कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये इंसान कुछ तो है जो जजमेंटल दिख रहा है कि ये करना चाहते हैं, ये अपनी यस कुछ हीलिंग, कुछ रिकंसिलेशन या कुछ बाउंडेशंस अगर सेट किया है तो उसको उससे वो निकलना चाह रहे हैं। कुछ वादे कहते हैं ना लोग दे देते हैं कभी कभी कश में वादे, तो उनसे ये परे होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहते हैं। पता नहीं अगर जिन्होंने दिया है तो उनकी केसेस में दिख रहा है। इधर देखते हैं क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। द वर्ल्ड, देयर इज अ समथिंग की क्लोज होके कुछ बिगिन होने वाला है, शायद आपके पर्सन को भी उतना आगाह ना हो, पता ना हो, ये तो यूनिवर्स के नाम पे कहते हैं ना कि बदलाव आ रहा है, अब इसको आप किस वे में फेस करते हो, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें इस तरफ में बदलने वाली है, थर्ड पर्सन की तरफ में चीजें दिख रही हैं जिसे हम रीड करना बड़ा मुश्किल है ना, कुछ कंप्लीशंस की एनर्जीज है। चलिए देखती हूँ क्या है अब कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस है इनकी सोच में, पहले आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। देखो ये आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं कि आप रीच आउट करो, आप टाइम दो, आप इनको अटेंशन दो, ये अगर कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो इनके तरफ से आने वाले कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा कम रहेंगे, अवेलेबल कम रहेंगे, या कहते हैं ना अचानक से कुछ चीजें ज्यादा आ गई उसे कैसे हैंडल करें, उसमें थोड़ा सा ये असमर्थ दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा जगल अपनी इंट्यूशंस पे ऑल दो काम तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन अगेन कह रही हूँ कि ये ज्यादा करेंगे, आपसे मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखेंगे। इधर देखती हूँ क्या द वर्ल्ड की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो तीसरा पर्सन इनका कोई विश पूरा करेगा या इनकी जिंदगी में यूनिवर्स कुछ विश पूरा करते हुए दिख रहे हैं, तो देर इज अ सेकेंड कुछ बदलाव इनकी तरफ में दिख रहा है, या अगर काफी लंबे वक्त से कुछ चीजों से ये अगर जूझ रहे थे तो निकलता हुआ फिजल्स दिख रहा है सोच में। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पार्टी जो भी है उनकी क्या है, प्रेजेंट उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या इंटेंशन है, यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी जो भी है इन दोनों के रिश्ते में, चाहे वो कोई घर परिवार का सदस्य हो या लव रिलेशनशिप वाले पर्सन हो या कोई फ्रेंड में से, उनकी क्या है, उनकी क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान फिलहाल ना दोराहा जिंदगी जीता हुआ दिख रहा है, डुअल फेजेस, कुछ चीजों को मतलब जो चीज करना चाह रहा है निकल छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, एंड किसी चीज को ग्रैब भी नहीं कर पा रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकता है करियर वाइज या कुछ चीजों को लेके आए हैं, दो दो पर्सन के बीच में ये भी थोड़ा सा जगलिंग वाली फेजेस में दिख रहे हैं मुझे। और देखती हूँ क्या है, सोशल मीडिया पे तो इनका घर है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी रखें, इस वजह से थोड़ा सा कहते हैं ना कि बेफिजूल की चीजों को फिलहाल कर तो रहे, अपनी बातों को आपके पर्सन से या किसी से कहूँगी मनवाना भी चाहते हैं, अडिग रहना चाह रहे हैं, मैं ये कह दिया तो कह दिया बस, अब हवा हर चीजें आप मानो, वो कह रहे हैं दिख रहा है। इनकी प्रायोरिटीज मल्टीपल्स है, इनकी डिजायर्स भी मल्टीपल्स है, हर चीज को फुलफिल करना बड़ा मुश्किल है, वो कह सकती हूँ। हम्म, पैसे इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, पैसों की चीज़ें दिख रही हैं इसके रिगार्डिंग, जितना वर्क हार्ड देखो अगर ये भी कुछ करते हैं तो भी कहूँगी अपने करियर के रिगार्डिंग वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हैं, या आपके पर्सन को सपोर्ट करते हैं तो करते हुए दिख रहे हैं, या आपके पर्सन इनको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, मतलब जिनका जैसा बॉन्ड में है।
बट सर्चिंग भी है। अगर ये कोई जॉब वगैरह करते हैं तो मल्टीपल चीज़ों में भी दिमाग को भटका के रखे हैं, एंड कुछ लोग सर्चिंग वगैरह भी न्यू ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी कह सकती हूँ। हाँ, बीते कुछ टाइम से इन्होंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, या इनका बीता कुछ टाइम अच्छा गया हो। कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि बीते कुछ टाइम इनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इनको लगा है कि मेरा डिज़ायर्स फुलफिल हुआ है, करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप में कुछ तो थोड़े से मुझे ट्रिकी या कुछ ट्रिक्स आजमाया, वो वर्क कर गया कुछ टाइम पहले, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। हाँ, इन फ्यूचर्स के नाम पे सोच समझ के एक एक्शंस बड़ा स्टेप अप लेने की प्लान्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट वही है ना कि किसे छोड़ूं एंड किसे पकड़ूं, उस सिचुएशंस में थोड़े से ये कंफ्यूज माइंड के दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। मनी वाइज खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, जहाँ से जो चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ये खोना तो नहीं चाहेंगे, तो उसके लिए इनकी अर्निंग दिख रही है, इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग हैं, बट दो दो चीज़ों में दो दो कहते हैं ना, पता नहीं दो दो चीज़ों में ये थोड़े से जगल तो कर रहे हैं, भले ये बोलते हैं नहीं बोलते हैं। देखो आपके पर्सन के साथ की कम्युनिकेशंस की मैं बात करूँ तो ऐसी बात नहीं कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से टू मच ज़्यादा, या पता नहीं पैसों की भी एक फ्लो दिख रही है, वजह पैसा भी हो सकता है। देखती हूँ इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स मुझे बताएं, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। देयर इज समथिंग, ये अट्रैक्ट भी करेंगे या ये हेल्प भी करेंगे, या जिस तरह से भी इनको लगेगा ना कि ये करके ये रिश्ते में रख सकते हैं अपने आप को आगे ऊपर, तो वो ये करते हुए बखूबी दिख रहे हैं। एंड फिजिकली भी अगेन कह रही हूँ कि अट्रैक्शन इनका रहेगा, खुद के ऊपर में भी ये थोड़ा कुछ टाइम के लिए दिख रहा है, दिमाग में ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी ये इंसान मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। एंड इनके लाइफ में कुछ तो है जो पावरफुल बदलाव आ तो रहा है, कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है, बट पावरफुल बदलाव इनके लाइफ में कुछ आ रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। विद इन 4 मंथ्स आपको फिलहाल जो अच्छा लग रहा है, जो चीज़ें करके आप रिलैक्स हो पा रहे हो, वो चीज़ों को कीजिए, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाइए, खुश रहिए, एंड जो भी एक्सपेक्ट करिए कि पावरफुल चेंजेस आपकी भी ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको कहीं न कहीं मिले। एंड आई होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएं, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।